वो 5 एसेंशियल्स जो आपके हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 5 में है, उससे आपकी शादी वैलिड मानी जाएगी। फर्स्ट वन इज मोनोगैमी, मतलब एक आदमी सिर्फ एक ही औरत से शादी करेगा और एक औरत सिर्फ एक ही आदमी से शादी करेगी, मतलब 1 हस्बैंड प्लस 1 वाइफ इज इक्वल्स टू वैलिड मैरिज। सेकेंड इज मेंटल कैपेसिटी, मतलब वो अपनी कंसेंट दे सके, उसको ये पता हो कि हाँ मेरी शादी हो रही है, उसको कोई सीरियस मेंटल इलनेस नहीं होना चाहिए, मतलब अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, तो इस लायक होना चाहिए कि शादी को, अपने बच्चों को संभाल सके। थर्ड वन इज मिनिमम एज, मतलब लड़कियों की एज 18 और लड़कों की एज 21 होनी जरूरी है। फोर्थ वन इज प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स, मतलब अपने ब्लड में शादी नहीं होनी चाहिए, जैसे भाई बहन, बुआ, चाचा, मामा, फुफड़, इन सब से शादी नहीं होनी चाहिए। अगर उसके कस्टम और रिवाज अलाउ करता है तो शादी हो सकती है। फिफ्थ वन इज सपिंदाज, मतलब जो आपके गोत्र होते हैं, जैसे कई कस्टम्स में होते हैं, फादर की साइड से 5 पीढ़ी छोड़ने के बाद शादी होती है तो वो मानी जाती है, मदर की साइड से 3 पीढ़ियां छोड़ते हैं उसके बाद शादी होती है तो वो मानी जाती है। अपने गोत्र में शादी होती है तो वो भाई बहन कहलाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे सेक्शन 11 वॉइड मैरिज की, जो इनिशियल स्टेज से ही वॉइड हो, अनसाउंड पर्सन हो गया कि उसको पता ही नहीं उसकी शादी हो रही है और किसी को किडनैप कर लिया, फोर्सफुली लड़की की शादी करा दी किसी से, वो नहीं मानी जाएगी। जैसे इसका सबसे पहला हो गया बाइगेमी। बाइगेमी में क्या होता है, एक शादी पहले से हो रखी है और उसने बिना डिवोर्स लिए दूसरी शादी कर ली, वो हो जाता है बाइगेमी, जो HMA में तो पॉसिबल नहीं है। प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स, जिसमें ब्लड सेम नहीं होना चाहिए। सपिंदास, जिसमें गोत्र सेम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है सेक्शन 12 वॉइडेबल मैरिज। अब जैसे किसी लड़की वालों ने ये बोल के शादी करवा दी कि हमारी लड़की तो भाई 20 साल की है, पर शादी के बाद पता चलता है लड़की तो 17 ही साल की थी, ये होगी वॉइडेबल मैरिज। क्योंकि शादी के लिए लड़की की एज तो 18 होनी चाहिए ना। सेक्शन 5, एक शादी हुई है और लड़के को कुछ टाइम बाद पता चलता है कि लड़की तो अनसाउंड माइंड थी, वो भी वॉइडेबल मानी जाएगी। जैसे कोई मेडिकल इश्यूज भी होते हैं, जैसे कोई लड़की है वो बेबी कंसीव नहीं कर सकती है, उसको पहले से पता था बट उसने शादी के बाद ये चीज बताई, उसको भी वॉइडेबल मानेंगे। ऐसे कोई शादी हुई है और हस्बैंड को शादी के बाद पता चलता है कि उसकी वाइफ पहले से ही प्रेग्नेंट थी, लाइक वो बेबी उसका नहीं है, तो वो भी वॉइडेबल मानी जाएगी। बाइगेमी में क्या होता है, एक शादी हो रखी है पहले से, उसके बावजूद आप दूसरी शादी कर लेते हैं पहली शादी से बिना डिवोर्स लिए। तो मोनोगैमी, मोनोगैमी में क्या होता है, सिर्फ एक आदमी सिर्फ एक ही औरत से शादी कर सकता है और एक औरत सिर्फ एक ही आदमी से शादी कर सकती है। नेक्स्ट इज पॉलीगैमी, एक आदमी एक से ज्यादा औरतों से शादी कर सकता है, वही एक औरत एक से ज्यादा आदमियों से शादी कर सकती है, मतलब 1 हस्बैंड प्लस मल्टीपल वाइफ्स।